सनातन की परंपरा को दरबार आगे लेके चल रहा है, ये अनुभव के आधार पे। दो चीज़ें हैं जीवन में, एक सूचना और दूसरा अनुभव, एक इन्फॉर्मेशन और दूसरा एक्सपीरियंस। ये दरबार एक्सपीरियंस के आधार पे। महाराष्ट्र में एक बहुत सज्जन, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जितनी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार, अपने अनुसार वो अच्छा काम कर रहा है। उसे ज्ञान नहीं होता वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसके अनुसार लगता है उसको। तो कुछ लोग हैं जो अक्सर सनातन को चैलेंज करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईसाई मिशनरीज़ के, क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं, ऐसा नहीं कि हर क्रिश्चियन खराब है, लेकिन जो मिशनरीज़ काम करती हैं इसके ऊपर, जैसा अभी आपने कहा, मंच बना करके भूत प्रेत के नाम पे ढोंग फैला करके। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहेंगे सुरेश जी आपको, बड़ी अद्भुत चीज़। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर यहाँ कोई झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना होता हो तो हाथ उठाएं। होता है कभी यहाँ? इस दरबार में कोई झाड़ फूक, कोई टोना टोटका, कोई जादू टोना नहीं होता। सीधे वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, अपना अपना स्वयं करते हैं, कोई कराने वाला नहीं, और स्वस्थ होते हैं। ये वैदिक सनातन की शक्ति है और ये इस दरबार में फलित होती है। ये सभी लोग स्वस्थ होते हैं अपने आस्था, विश्वास और श्रद्धा के अनुसार। और इससे भी अद्भुत बात बताएं, बुर्खा पहन के हमारी तमाम मुस्लिम बहनें आती, वो हवन करती हैं और सुबह से लेकर रात तक ओम नमः शिवाय करती हैं, और शाम को स्वस्थ होके दंडवत करके जाती हैं। जो 20 25 साल से, 30 साल से मज़ारों के चक्कर लगाती हैं, दरगाहों के चक्कर लगाती हैं, और उसके बाद फल कुछ नहीं मिलता, जीरो। यहाँ एक दिन में ठीक होके जाती हैं। जो रो रो के दरबार में आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो जो लोग मज़ार और दरगाहों की ओर जाते थे, वो दरगाह मज़ार वाले खुद ही आपकी तरफ पलट के आ रहे हैं। यही सनातन की ताकत है। और अद्भुत, मैं नहीं जान पाता कभी कभी कि ये मुसलमान यहाँ पे अपना हवन करके ठीक होके जा रहे हैं। कभी मिलने आता तब पता लगता है, तब मुझे पता लगता है। मैं पूछता हूँ, मुस्लिम हो क्या तुम? वो डीएनए दिखता है। हम लोग चूँकि डीएनए देख लेते हैं, दरबार डीएनए से पहचान लेता है कि कौन किसका डीएनए में है। आप 4 लोग खड़े करिए अलग अलग, या मिला के दरबार बता देगा ये एक डीएनए के, अलग डीएनए के हैं, एक कुल से अलग कुल से। तो वो दिखता है कुल, राक्षसों को, दैत्यों को कुल दिखता है। 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, पांचों। ध्यान से सुनो। भगवान कहा जिसे, भा से भूमि, गगन से, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा लगी है तो आ से अग्नि, और ना से नीर। ये पांचों तत्व मिला के भगवान बोल दिया गया। ये पांचों तत्व जिसके नियंत्रण में, उसे भगवान बोल दिया गया। इतनी छोटी सी बात है। और यही सनातन है जो सदा से था, आज भी है और सदा सदा रहेगा। यही पांचों तत्व सनातन है। जो सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है ना, सनातन ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। तो सनातन ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ये सब आप में, सभी में है। शिव सब में है और सुंदरता सब में है और सनातन सब में है। तो सनातन की रक्षा हम स्वयं सब मिलकर करेंगे। पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की पिक्चर है कि सनातन को कुचल दो, येन केन प्रकारण कुचल दो। और ऐसे दरबारों को भी कुचलने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को कुचलने की कोशिश की जाती है। आपको भी तमाम देश विदेश से तमाम धमकियां मिलती रहती हैं, और बड़ा आनंद आता है जब धमकी के बाद एक धमकी और जुड़ जाती है। लगता है बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, दिशा सही है। धमकी नहीं मिले, अवरोध नहीं आए तो समझ लो फिर आप सही दिशा नहीं है। इसलिए दिशा सही है, धमकियाँ आएंगी, धमकियों को सफल करने का प्रयास भी किया जाएगा। उसके लिए सनातन धर्मी सब तैयार है, एकदम तैयार है।
सीना ठोक के तैयार रहे। विरोधियों का जवाब अपने कर्मों से दो, अपने कार्यों से इनको जवाब देने की आवश्यकता है। वाणी से देने का काम जिनका जवाब है वाणी से देंगे, जिनका काम कर्म से करके करने का है वो कर्म से करके देंगे। सब लोग अपने अपने धर्म में माहिर हो जाएं, अपने अपने लक्ष्य में चीज़ों को लेना है और उस लक्ष्य को हासिल करना है, कर्म से भी, अपने धर्म से भी, अपने कार्य से भी और वाणी से भी। सभी से सनातन को लाभ पहुंचाना है, सनातन की रक्षा करनी है। क्या रक्षा करनी है? इस वायु को प्रदूषित होने से बचाना है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है। हम इस वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, ये बहुत बड़ा सनातन का कार्य है। अभी क्या है, पूरे विश्व में इसको नष्ट करने की एक प्रक्रिया चल रही है, तमाम गोला बारूद के माध्यम से, तमाम परीक्षणों के माध्यम से, तमाम प्रकार के दोहन के माध्यम से प्रकृति के। आप सोचो हम सनातन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। छोटा नुकसान नहीं है ये। हम कोयला खोद के ज़मीन से निकालते हैं, तेल खोद के ज़मीन के नीचे से निकालते हैं, लेकिन ये कोयला और तेल जो है ये प्रकृति की व्यवस्था है, एक धर्म है। और ये जो धर्म है इसका जब हम दोहन करते हैं तो वही अधर्म है। हम अपने सनातन की रक्षा करें, सभी पांचों तत्वों में संतुलन बना रहे। और जितने भी अभी हमारे वक्ताओं ने हमसे पूर्व में जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, फिर से कहना चाहेंगे, ना तो कभी इसे कोई समाप्त करने वाला था, न समाप्त करने वाला है और ना कभी समाप्त करने वाला आएगा।